रानी रत्नावती, यदि यदि मैं कहूं कि वो महान भक्ता हुई, भक्त शिरोमणियों में महान भक्ता हुई, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। रानी रत्नावती आमेर के राजा पृथ्वीराज की कुलवधु है, पुत्रवधु। वो भगवान श्री ठाकुर जी की सेवा करती है, परम वैष्णव है। उनके गुरु भी कौन है? श्री कृष्णदास जी, उनके गुरु हैं। लेकिन वही उनके पति जो हैं, उनके गुरु कौन है? एक तांत्रिक, जिनका नाम तारानाथ है। उन्होंने तांत्रिक को अपना गुरु बनाया। क्यों? क्योंकि महाराज, जो तांत्रिक है वो अपनी तंत्र विद्या से, काली विद्याओं के द्वारा उनको ऐसा प्रतीत करवाते हैं कि वो उनके राज्य की रक्षा किए। और वो भी क्यों ना महाराज, क्योंकि राजाओं को तो एक ही चिंता होती है कि पड़ोसी राज्य के या अन्य राज्य के राजा हम पर आक्रमण ना कर दे, हमारा राज्य हमसे न छीन ले। तो राजाओं को बस एक ही चिंता रहती है कि हमारा राज्य सुरक्षित रहना चाहिए और हम सुरक्षित रहने चाहिए। तो तारानाथ से उन्होंने अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए हवन पूजन करवाते, काली विद्याओं के द्वारा, तंत्र मंत्र के द्वारा, और उनका ये काम चलता भी है। उनका राज्य भी उनके समझ के द्वारा सुरक्षित है। अब राजा अपने गुरु तारानाथ से कहते कि गुरुजी, आप कभी हमारे घर आओ, आप कभी हमारे घर आओ, हम चाहते हैं हम आपका स्वागत करें और सुंदर सुंदर आपको पकवान का भोग लगाएं, आपको भोजन कराएं। तो तारानाथ कहते हैं, अरे हम तुम्हारे घर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे घर आएंगे और जो तुम्हारी पत्नी भोग बनाएगी, हम वो भोग पाएंगे तो हमारी विद्याएं जो है वो नष्ट हो जाएंगी, हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो पत्नी है वो परम वैष्णव है, वो भगवान की आराधना करती है, उनकी पूजा करती है, इसलिए वैष्णवों के हाथ का भोजन हम नहीं पा सकते। अब जो राजा थे वो तो अपने गुरु के प्रति बड़े ही निष्ठावान, उनके हृदय में प्रेम भी है। वो अपनी पत्नी से, रानी रत्नावती से जाकर कहते कि तुम्हारी वजह से हमारे गुरुजी घर नहीं आ पा रहे, तुम्हारी वजह से गुरुजी के चरण कमल इस घर में नहीं पड़ रहे हैं। तुम भगवान की सेवा करती हो, क्या मिला तुम्हें भगवान की सेवा करके? क्या करते हैं वो? कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा है भगवान की सेवा में। तुम एक काम करो, हमारे गुरुजी से दीक्षा ले लो, हमारे गुरुजी की शरण में आ जाओ, उनसे दीक्षा ले लो। रानी कहती हैं, रत्नावती कहती हैं कि महाराज, दीक्षा जीवन में एक बार होती है और मैंने दीक्षा ले ली है। मेरे गुरु हैं श्री कृष्णचंद्र जी, कृष्णदास जी। मैंने, रानी कहती है कि हे महाराज, मेरे आपके गुरुजी जो भी है, मैंने आज तक कोई आपत्ति नहीं जताई, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप उन्हें अपना गुरु बनाए हुए हैं, मैंने तो आपको कभी नहीं रोका, लेकिन आज आप मुझे क्यों रोकते? मैंने आपसे नहीं कहा आज तक कि आप मेरे गुरुजी से दीक्षा ले लीजिए। आप मुझसे क्यों कह रहे हैं कि मैं आपके गुरुजी से दीक्षा ले लूं? दीक्षा जीवन में एक बार होती है, सो मैंने ले ली। अब तो घर में कलेश बढ़ गया, अभी तक नहीं था लेकिन अब बढ़ गया। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने कह दिया कि तुम्हारी पत्नी वैष्णव है, इसलिए हम तुम्हारे घर नहीं आ सकते। अब तो गुरुजी क्या घर पे आए, राजा स्वयं ही घर नहीं आते, भोजन करने नहीं आते। वो अपने गुरुजी तांत्रिक तारानाथ के आश्रम जाते और वहीं भोजन प्रसादी पाते। अब रानी रत्नावती को बड़ी चिंता हुई। वो एक दिन गई अपने गुरुजी के दर्शन करने। गुरुजी के दर्शन करने के लिए गई तो उन्होंने बताया कि गुरुजी, हमारे जो पति हैं वो हमसे कहते हैं कि आप तांत्रिक तारानाथ से दीक्षा ले लो। घर में कलेश कर रहे हैं, घर में कलेश हो रहा है, आप कुछ उपाय बताइए, इस समस्या का समाधान कीजिए। तब कृष्णदास ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम कुछ समाधान निकालते हैं। कृष्णदास ने क्या किया, अगले ही दिन वो जहां तांत्रिक तारानाथ का आश्रम था, उस आश्रम के बाहर जाकर अपना चिमटा गाड़ दिया
अपना आसन लगा लिया और महाराज वहां पूजन हवन सामग्री की सारी विधियां करने लगे। सारी सामग्री फैला ली और वहीं पर हवन पूजन शुरू करके अपना मंत्र जाप करने लगे। महाराज तांत्रिक तारानाथ को पता चला, सेवकों ने बताया कि महाराज कोई महात्मा आए और बाहर हवन कर रहे। तारानाथ को तो चिंता हुई। तारानाथ ने कहा कहीं ये कोई हमारी शक्तियां कम करने के लिए तो नहीं ये हवन कर रहा है, क्या पता ये मुझे हराने के लिए, मेरे जो काली विद्याएं हैं उन्हें नष्ट करने के लिए हवन कर रहा है। तारानाथ ने सैनिकों को आज्ञा दी कि इस महात्मा को यहां से हटा दो। महाराज किसी भी सैनिक में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि जो कृष्णदास को हटा सके, किसी ने नहीं हटा पाया। अब तो तारानाथ ने सोचा कि इन्हें तो मैं सबक सिखाऊंगा, इन्हें तो मैं यहां से हटा के ही रहूंगा। तारानाथ ने अपनी काली विद्या से शेर का रूप बनाया। उसने सोचा कि हम शेर बनकर जाएंगे तो ये डर जाएंगे और डर के मारे भाग जाएंगे यहाँ से। तारानाथ ने शेर का रूप बनाया और कृष्णदास के सामने पहुंच गया, दहाड़ने लगा। कृष्णदास ने कहा कि अरे तुम मूर्ख ही हो, तुम अपने असली रूप में क्यों नहीं आए? तुम जो हो उसी रूप में आते, शेर बनकर हमें डराने के लिए आए हो। कृष्णदास ने अंजलि में जल लिया और अभिमंत्रित करके शेर पर छिड़क दिया। अब वो शेर थोड़ी तारानाथ थे, शेर पर छिड़क दिया तो वो क्या बन गए? गधा। कृष्णदास ने कहा कि तुम जो हो वही बन जाओ। अब वो गधा थे तो गधा बन गए, थी नहीं, इसका अर्थ है कि उनकी बुद्धि जैसी थी तो उनको वैसा ही रूप मिल गया और वहां से गायब हो गए। महाराज पहुंचे कहां? जहां खूब सारे गधों का झुंड था, तारानाथ वहीं पहुंच गए। अब तो राजा को बड़ी निष्ठा रहती थी, रोज अपने गुरु जी को प्रणाम करने जाता, उनके दर्शन करने के लिए जाता। उस दिन राजा गए तो उन्होंने देखा कि सभी सैनिक बाहर खड़े, जो तारानाथ की सेवा में रहते थे वो सभी बाहर खड़े होकर रो रहे हैं और एक महात्मा जी बैठे वो वहां हवन पूजन कर रहे हैं। तुम्हारा राजा ने कहा अरे गुरुजी कहाँ गए? गुरुजी कहाँ है? सैनिकों ने बताया कि महाराज गुरुजी का कुछ पता नहीं कहाँ चले गए गुरुजी। ये महात्मा आए थे, महात्मा को हटाने के लिए, यहाँ से भगाने के लिए। गुरुजी ने शेर का रूप रखा था, अब पता नहीं इन्होंने क्या किया कि गुरुजी गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। राजा ने कहा अरे महात्मा जी आपने क्या किया? हमारे गुरुजी कहाँ है? हमारे गुरुजी बताओ। कृष्णदास ने कहा कि राजा, हे राजन, आप तो राजा है ना और आप तो उन्हें खोज सकते हैं, पूरी सेना लगाकर खोज लीजिए, आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना। राजा ने यही किया, पूरी सेना लगाकर पूरे शहर पूरे जिले में खोज कराई, गुरुजी कहीं नहीं मिले। अब तो राजा हार थक के वापस आया और महात्मा जी के, कृष्णदास जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा महाराज जी आप हमारे गुरुजी कहाँ हैं? आप बता दीजिए। उन्होंने कहा तुम्हारे गुरुजी गधा बन गए। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा ऐसा असंभव है, हमारे गुरुजी बड़े शक्तिशाली हैं, उनके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे गुरुजी गधा बन जाए। कृष्णदास ने कहा कि मत मानो, तुम्हारे गुरुजी गधा ही बन गए हैं, चाहो तो ढूंढ कर लाओ। राजा ने कहा कि अब गधा बन गए हैं तो मैं कहाँ ढूंढूं, ऐसी किस जगह जाऊं जहां मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊं, क्या पहचान है? तो कृष्णदास ने कहा देखो तुम्हारे गुरुजी की पहचान ये है कि वो हाथ में कड़ूले पहनते थे, कानों में कुंडल पहनते थे, पैर में भी कड़ूले पहनते थे। तो जाकर देखो जिस जगह गधों का झुंड होगा वहीं पर जो गधा कानों में कुंडल पहने होगा, हाथों में कड़ूले और पैरों में भी कड़ूले होंगे, वही तुम्हारे गुरुजी हैं, ढूंढ लाओ। कि वो हाथ में कड़ूले पहनते थे, कानों में कुंडल पहनते थे, पैर में भी कड़ूले पहनते थे। तो जाकर देखो जिस जगह गधों का झुंड होगा वहीं पर जो गधा कानों में कुंडल पहने होगा, हाथों में कड़ूले और पैरों में भी कड़ूले होंगे, वही तुम्हारे गुरुजी हैं, ढूंढ लाओ।
अब तो राजा गए तो उन्होंने गधों के एक झुंड में देखा तो गुरुजी अश्रु बहा रहे। कानों में कुंडल लेकर के राजा गए और पैरों पे गिर पड़े। अरे गुरुदेव गुरुदेव, आप मिल गए। गुरुदेव ये कैसे हुआ? कैसे आप गधा कैसे बन गए? अब तो राजा रोते हुए अपने गुरुजी को साथ में लेकर कृष्णदास के पास आए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे महात्मा जी, आपने हमारे गुरुजी को क्या कर दिया, क्या बना दिया? आप इनको पुनः इनके स्वरूप में वापस कर दीजिए। कृष्णदास ने कहा, अरे आपको तो पता है आपके गुरुजी तो बड़े शक्तिशाली हैं, उनके पास तो बहुत सारी सिद्धियां हैं, उनसे कह दो वो अपने वास्तविक रूप में आ जाएं। राजा ने गुरुजी की तरफ देखकर कहा कि गुरुजी आप बता दो इन्हें, दिखा दो इन्हें कि आप कितने शक्तिशाली हो, कितने आपके पास कितनी सारी सिद्धियां हैं, आप अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओ ना। गुरुजी ने ऐसे सिर हिलाते हुए कहा कि मैं अपने स्वरूप में नहीं आ सकता हूं, मैं समर्थ नहीं हूं, मुझसे ये नहीं हो रहा है। राजा ने कृष्णदास के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगने से कहने लगा कि आप कुछ भी कीजिए, हमारे गुरुजी को वास्तविक रूप में बना दीजिए। आप कहें तो मैं आपको अपना पूरा राज्य आपको समर्पित कर सकता हूँ, आपको भेंट कर सकता हूँ, और आपको मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं आपसे दीक्षा ले लूंगा, मैं वैष्णव हो जाऊंगा, मैं भगवान की सेवा करूंगा। आप लेकिन मेरे गुरु जी को पुनः वास्तविक रूप में बना दीजिए। कृष्णदास ने अंजलि में जल लिया, अभिमंत्रित करके वो जल गधे पर छिड़का तो उनके गुरुजी तारानाथ अपने पुनः वास्तविक रूप में आ गए। अब महाराज राजा तो बाद में दीक्षा लेते कृष्णदास से, उनके गुरु तारानाथ ने पहले ही दीक्षा ले ली। तारानाथ ने स्वयं कृष्णदास के चरणों में गिरकर माफी मांगी, क्षमा मांगी और उनसे दीक्षा ग्रहण की। राजा ने भी कृष्णदास से दीक्षा ग्रहण की और वैष्णव हो गए।